इमरान प्रतापगढ़ी महाराष्ट्र में कैसे और क्यों हारे, स्थानीय चुनाव 2026 की पूरी कहानी। महाराष्ट्र के स्थानीय चुनाव 2026 ने राज्य की राजनीति में कई पुराने समीकरण तोड़े और नए संकेत दिए। इन्हीं नतीजों के बीच कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी की चुनावी रणनीति को बड़ा झटका लगा। जिन इलाकों में वे प्रचार कर रहे थे वहां कांग्रेस को अपेक्षित सफलता नहीं मिली और यही वजह बनी कि यह सवाल उठा, आखिर इमरान प्रतापगढ़ी किस तरह हारे और क्यों हारे। इस पूरी कहानी को समझने के लिए जरूरी है कि प्रचार से लेकर मतदान और नतीजों तक की परत दर परत तस्वीर देखी जाए। स्थानीय चुनाव से पहले कांग्रेस ने यह आकलन किया था कि इमरान प्रतापगढ़ी की शायरी, उनकी तेज भाषण शैली और अल्पसंख्यक वर्ग में उनकी पहचान पार्टी के लिए वोट खींच सकती है। इसी भरोसे पर उन्हें कई नगर निगमों और नगर परिषदों में प्रचार की जिम्मेदारी दी गई। इमरान ने सभाएं की, नुक्कड़ सभाओं में बोले और कांग्रेस की विचारधारा को संविधान, महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों से जोड़ा। लेकिन स्थानीय चुनाव का मिजाज विधानसभा या लोकसभा से अलग होता है। यहाँ मतदाता सड़क, पानी, नाली, कचरा, स्कूल और अस्पताल जैसे सीधे जुड़े सवालों पर उम्मीदवार को परखता है। यही वह बिंदु था जहां कांग्रेस का प्रचार भावनात्मक तो दिखा, पर स्थानीय समस्याओं के ठोस समाधान की तस्वीर कमजोर नजर आई। दूसरी ओर एमीन ने बिल्कुल अलग रणनीति अपनाई। एमीन ने महाराष्ट्र में स्थानीय चेहरों को आगे किया, वार्ड स्तर पर मजबूत संगठन खड़ा किया और प्रत्याशियों को अपने अपने इलाकों की समस्याओं पर सीधा बोलने का निर्देश दिया। पार्टी का संदेश सरल था, स्थानीय समस्या, स्थानीय नेता और स्थानीय समाधान। इसका असर उन इलाकों में साफ दिखा जहां पहले कांग्रेस का प्रभाव माना जाता था। इमरान प्रतापगढ़ी की हार की सबसे बड़ी वजहों में से एक मानी गई वोटों का बंटवारा। जिन वार्डों में मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका में थे वहां कांग्रेस और एमीन के बीच सीधा मुकाबला बना। इस मुकाबले में कांग्रेस का पारंपरिक वोट आधार एकजुट नहीं रह सका। एमीन ने न केवल मुस्लिम बहुल इलाकों में बल्कि मिश्रित आबादी वाले वार्डों में भी पैठ बनाई। कई जगह पार्टी ने गैर मुस्लिम उम्मीदवार उतारकर यह संकेत दिया कि वह सिर्फ एक समुदाय तक सीमित नहीं है। इसका नतीजा यह हुआ कि कांग्रेस के हिस्से आने वाले वोटों का बड़ा भाग एमीन की ओर खिसक गया। संगठनात्मक स्तर पर भी कांग्रेस कमजोर नजर आई। कई वार्डों में टिकट वितरण को लेकर असंतोष रहा। पुराने कार्यकर्ताओं को दरकिनार कर नए चेहरों को टिकट दिए गए, जिससे अंदरूनी नाराजगी खुलकर सामने आई। कुछ जगहों पर कार्यकर्ताओं ने आधे मन से प्रचार किया तो कहीं कहीं निर्दलीय उम्मीदवारों ने कांग्रेस के वोट काटे। इसके उलट एमीन का कैडर बूथ स्तर तक सक्रिय दिखा। मतदान के दिन पार्टी के कार्यकर्ता मतदाताओं को घर घर जाकर मतदान केंद्र तक लाते नजर आए। इमरान प्रतापगढ़ी की व्यक्तिगत छवि भी इस चुनाव में दोधारी साबित हुई। एक तरफ वे एक प्रभावशाली वक्ता और शायर के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ स्थानीय मतदाता उन्हें बाहरी प्रचारक के तौर पर भी देख रहा था। कई इलाकों में यह धारणा बनी कि इमरान चुनाव के वक्त तो आते हैं लेकिन रोजमर्रा की समस्याओं के समय उपलब्ध नहीं रहते। स्थानीय चुनाव में यही धारणा भारी पड़ गई और मतदाता ने उस चेहरे को चुना जिसे वह रोज देखता सुनता था। एमीन के नेतृत्व में असदुद्दीन ओवैसी की रणनीति का असर पूरे राज्य में दिखाई दिया। पार्टी ने महाराष्ट्र में पहली बार इतने संगठित तरीके से स्थानीय चुनाव लड़ा। नतीजों में एमीन को सैकड़ों वार्डों में जीत हासिल हुई। अलग अलग नगर निगम और नगर परिषदों को मिलाकर एमीन ने उल्लेखनीय संख्या में सीटें जीतीं, जिसने उसे राज्य की स्थानीय राजनीति में एक मजबूत ताकत बना दिया। यह जीत सिर्फ आंकड़ों की नहीं थी, बल्कि यह संकेत थी कि पार्टी अब महाराष्ट्र में स्थायी राजनीतिक जमीन तैयार कर चुकी है। इमरान प्रतापगढ़ी की हार को केवल एक व्यक्ति की हार कहना सही नहीं होगा। यह कांग्रेस की समग्र रणनीति पर सवाल खड़े करती है। पार्टी का प्रचार राष्ट्रीय और वैचारिक मुद्दों पर केंद्रित रहा, जबकि स्थानीय स्तर पर ठोस कार्य योजना की कमी महसूस की गई। इसके विपरीत एमीन ने वार्डवार मुद्दों को उठाया और उसी आधार पर मतदाताओं का भरोसा जीता। नतीजों के बाद राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा तेज हो गई कि अगर कांग्रेस ने अपनी स्थानीय संगठनात्मक संरचना को मजबूत नहीं किया और जमीनी नेताओं को आगे नहीं बढ़ाया
तो भविष्य में उसे और नुकसान हो सकता है। वहीं एमीन की इस सफलता ने यह साफ कर दिया कि स्थानीय चुनावों में सिर्फ बड़े नाम नहीं बल्कि मजबूत संगठन और स्थानीय जुड़ाव ही असली जीत दिलाता है। इस तरह महाराष्ट्र के स्थानीय चुनाव 2026 में इमरान प्रतापगढ़ी की हार कई कारणों का नतीजा बनी। वोटों का बंटवारा, संगठनात्मक कमजोरी, स्थानीय मुद्दों से दूरी और एमीन की आक्रामक व जमीनी रणनीति। यह चुनाव राज्य की राजनीति के लिए एक संकेतक बन गया है कि आने वाले समय में मुकाबला और भी दिलचस्प और कड़ा होने वाला है। यह चुनाव राज्य की राजनीति के लिए एक संकेतक बन गया है कि आने वाले समय में मुकाबला और भी दिलचस्प और कड़ा होने वाला है। यहीं से आगे कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां चुनावी नतीजों के बाद सियासी दल आत्ममंथन में जुट गए। कांग्रेस के भीतर सबसे बड़ा सवाल यही उठा कि आखिर जमीनी स्तर पर पकड़ इतनी कमजोर क्यों पड़ गई। कई वरिष्ठ नेताओं ने बंद दरवाजों के पीछे यह स्वीकार किया कि प्रचार में बड़े चेहरों पर जरूरत से ज्यादा भरोसा किया गया, जबकि वार्ड स्तर पर जो नेटवर्क मजबूत होना चाहिए था वह बिखरा हुआ दिखा। कार्यकर्ताओं की शिकायत थी कि निर्णय ऊपर से थोपे गए और स्थानीय राय को नजरअंदाज किया गया, जिसका सीधा असर मतदान के दिन दिखा। इमरान प्रतापगढ़ी को लेकर भी पार्टी के भीतर दो तरह की राय सामने आई। एक धड़ा मानता है कि उन्होंने पूरी ईमानदारी से प्रचार किया, लेकिन स्थानीय चुनाव की जरूरतें अलग थीं। दूसरा धड़ा यह कहता है कि शायरी और भावनात्मक भाषणों से माहौल तो बनता है, पर नाली, सड़क और पानी जैसे सवालों पर मतदाता ठोस जवाब चाहता है। इसी असंतुलन ने कांग्रेस के संदेश को कमजोर कर दिया और वोटर का भरोसा पूरी तरह नहीं बन पाया। वहीं दूसरी तरफ एमीन की जीत के बाद पार्टी के कार्यकर्ताओं और स्थानीय नेताओं में जबरदस्त उत्साह देखा गया। पार्टी ने यह दावा किया कि उसने सिर्फ चुनाव नहीं जीता बल्कि उन तबकों की आवाज को मजबूती दी है जो लंबे समय से खुद को नगर निकायों में अनसुना महसूस कर रहे थे। कई वार्डों में एमीन के पार्षदों ने जीत के तुरंत बाद साफ कहा कि अब उनकी पहली प्राथमिकता बुनियादी सुविधाओं पर काम करना होगा, ताकि यह साबित किया जा सके कि यह जीत सिर्फ नारों की नहीं बल्कि काम की राजनीति की जीत है। चुनाव विश्लेषकों का मानना है कि इस नतीजे ने महाराष्ट्र की स्थानीय राजनीति में त्रिकोणीय मुकाबले को स्थायी रूप दे दिया है। पहले जहां मुख्य मुकाबला कांग्रेस और दूसरी बड़ी पार्टियों के बीच सीमित रहता था, अब एमीन ने खुद को एक निर्णायक खिलाड़ी के रूप में स्थापित कर लिया है। कई वार्डों में ऐसा देखा गया कि अगर एमीन उम्मीदवार मैदान में न होता तो नतीजे कांग्रेस के पक्ष में जा सकते थे। इसी तथ्य ने कांग्रेस की हार को और ज्यादा कड़वा बना दिया। ग्रामीण और शहरी इलाकों की तुलना करें तो तस्वीर और भी साफ होती है। शहरी वार्डों में जहां नागरिक सुविधाओं का दबाव ज्यादा था, वहां एमीन ने संगठित अभियान चलाया। वहीं कांग्रेस कई जगह पुराने समीकरणों पर निर्भर दिखी। ग्रामीण और अर्धशहरी क्षेत्रों में भी पार्टी का संगठन उतना सक्रिय नहीं रहा जितनी उम्मीद की जा रही थी। इसका फायदा विरोधियों ने उठाया और कांग्रेस के पारंपरिक वोट बैंक में सेंध लगा दी। अब सवाल यह है कि आगे क्या होगा। कांग्रेस के लिए यह चुनाव एक चेतावनी के तौर पर देखा जा रहा है। अगर पार्टी ने समय रहते अपने संगठन को दुरुस्त नहीं किया और स्थानीय नेतृत्व को मजबूती नहीं दी तो आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनावों में मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। वहीं एमीन के लिए यह सफलता एक अवसर के साथ साथ चुनौती भी है, क्योंकि अब उससे काम के स्तर पर प्रदर्शन की उम्मीद कहीं ज्यादा बढ़ गई है। इस तरह दूसरे हिस्से की कहानी यहीं आकर ठहरती है, जहां एक ओर इमरान प्रतापगढ़ी की प्रचार भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर एमीन की जीत ने महाराष्ट्र की राजनीति को एक नया आकार दे दिया है और यह साफ कर दिया है कि स्थानीय चुनाव अब केवल बड़े नामों से नहीं बल्कि जमीनी पकड़ से जीते जाते हैं। और यह साफ कर दिया है कि स्थानीय चुनाव अब केवल बड़े नामों से नहीं बल्कि जमीनी पकड़ से जीते जाते हैं। यहीं से तीसरे हिस्से की कहानी आगे बढ़ती है, जहां नतीजों के बाद सत्ता और विपक्ष दोनों की रणनीतियां नए सिरे से आकार लेने लगी। महाराष्ट्र के कई नगर निगमों और नगर परिषदों में नई समीकरणों की राजनीति शुरू हो गई। जिन जगहों पर किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, वहां समर्थन और विरोध की बातचीत तेज हुई। इस पूरे परिदृश्य में एमीन की भूमिका अचानक बेहद अहम हो गई,
क्योंकि कई वार्डों और निकायों में उसके पार्षद सत्ता संतुलन की चाबी बनकर उभरे। कांग्रेस के भीतर अब यह चर्चा खुलकर होने लगी कि क्या पार्टी ने स्थानीय चुनावों को हल्के में ले लिया। वरिष्ठ नेताओं की बैठकों में माना गया कि जमीनी मुद्दों को राष्ट्रीय राजनीति की भाषा में पेश करना एक बड़ी भूल साबित हुई। कई जिलों से यह रिपोर्ट सामने आई कि वार्ड स्तर पर कांग्रेस कार्यालय महीनों से निष्क्रिय पड़े थे, जबकि एमीन और अन्य दल लगातार बैठकें और जनसंपर्क कर रहे थे। इसी अंतर ने मतदाता के मन में भरोसे की दिशा तय कर दी। इमरान प्रतापगढ़ी को लेकर भी अब आकलन बदलता दिखा। पार्टी के रणनीतिकार यह स्वीकार करने लगे कि उनका कद और पहचान भले ही राष्ट्रीय हो, लेकिन स्थानीय चुनाव में मतदाता स्थानीय प्रतिनिधित्व को प्राथमिकता देता है। कई जगह यह भावना भी उभरी कि कांग्रेस ने स्थानीय नेताओं को आगे करने के बजाय बाहरी चेहरों पर दांव लगाया, जिससे पार्टी और मतदाता के बीच दूरी बढ़ गई। यही दूरी मतदान के दिन नतीजों में तब्दील हो गई। एमीन के लिए यह चरण उत्साह के साथ साथ जिम्मेदारी का भी था। पार्टी नेतृत्व ने अपने नवनिर्वाचित पार्षदों को स्पष्ट संदेश दिया कि अब जीत को टिकाऊ बनाना है। केवल चुनाव जीतना काफी नहीं, बल्कि नगर निकायों में काम करके दिखाना होगा। सफाई, पानी, सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे मुद्दों पर तुरंत पहल करने की बात हर बैठक में दोहराई गई। एमीन का मानना है कि अगर स्थानीय स्तर पर काम दिखा तो आने वाले चुनावों में उसका आधार और मजबूत होगा। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक इस चुनाव ने महाराष्ट्र की राजनीति में एक स्थायी बदलाव का संकेत दे दिया है। अब मुकाबला सिर्फ दो ध्रुवों तक सीमित नहीं रहेगा। तीसरी ताकत के रूप में एमीन ने यह साबित कर दिया है कि वह स्थानीय राजनीति में निर्णायक भूमिका निभा सकती है। यही कारण है कि आने वाले महीनों में बाकी दलों की रणनीति भी एमीन को ध्यान में रखकर बनेगी। शहरी मतदाता के व्यवहार में भी इस चुनाव के बाद बदलाव देखा गया। लोगों ने यह संदेश दे दिया कि वे भावनात्मक अपील से ज्यादा रोजमर्रा की सुविधाओं पर काम चाहते हैं। जिन वार्डों में पिछले प्रतिनिधियों का प्रदर्शन कमजोर रहा, वहां सत्ता बदल गई। यह बदलाव सिर्फ दलों का नहीं, बल्कि सोच का भी था। तीसरे हिस्से की कहानी इसी निष्कर्ष पर आकर ठहरती है कि महाराष्ट्र के स्थानीय चुनाव 2026 ने राजनीति की दिशा को नई पटरी पर डाल दिया है। इमरान प्रतापगढ़ी की प्रचार भूमिका, कांग्रेस की संगठनात्मक कमजोरी और एमीन की जमीनी रणनीति, इन तीनों ने मिलकर एक ऐसा चुनावी परिणाम गढ़ा जो आने वाले समय में राज्य की राजनीति को लंबे वक्त तक प्रभावित करता रहेगा। यहीं से चौथे हिस्से की कहानी उस दौर में दाखिल होती है जब चुनावी शोर थम चुका है और असली इम्तिहान शुरू हुआ है। जिन वार्डों में नए पार्षद चुनकर आए, वहां जनता की निगाहें अब भाषणों से हटकर काम पर टिक गईं। महाराष्ट्र के कई शहरों में लोग यह देखने लगे कि चुनाव के दौरान किए गए वादे कितनी जल्दी जमीन पर उतरते हैं। इसी माहौल में एमीन के नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों पर सबसे ज्यादा दबाव दिखाई देने लगा, क्योंकि उनकी जीत को एक बदलाव के तौर पर देखा जा रहा था। कांग्रेस के लिए यह समय आत्मचिंतन का बन गया। पार्टी के अंदर यह समझ बनने लगी कि अगर स्थानीय स्तर पर भरोसा दोबारा कायम करना है तो सिर्फ बड़े नेताओं की सभाओं से काम नहीं चलेगा। वार्डवार कार्यकर्ता, मोहल्ला समितियां और नियमित जनसंपर्क, यही वो ढांचा है जिसे दोबारा खड़ा करना होगा। कई जिलों में कांग्रेस ने आंतरिक बैठकों में यह स्वीकार किया कि स्थानीय चुनाव में मिली हार कोई अचानक हुई घटना नहीं, बल्कि वर्षों की संगठनात्मक शिथिलता का नतीजा है। इमरान प्रतापगढ़ी की भूमिका पर भी अब अपेक्षाकृत शांत स्वर में चर्चा होने लगी। पार्टी के भीतर यह समझ उभरी कि वे एक प्रभावशाली आवाज हैं, लेकिन स्थानीय चुनाव में उनकी भूमिका सहायक हो सकती है, निर्णायक नहीं। यह भी माना गया कि अगर भविष्य में ऐसे चुनावों में उतरना है तो स्थानीय नेतृत्व को आगे रखकर राष्ट्रीय चेहरों को समर्थन की भूमिका में लाना ज्यादा कारगर होगा। इस निष्कर्ष ने कांग्रेस की आगे की रणनीति की दिशा तय करनी शुरू कर दी। वहीं एमीन के भीतर जीत के बाद अनुशासन और प्रदर्शन पर जोर बढ़ा। पार्टी नेतृत्व ने साफ संकेत दिए कि अगर पार्षद अपने वार्ड में काम नहीं दिखा पाए तो जनता अगली बार उतनी ही सख्ती से जवाब देगी। कई नगर निगमों में पार्षदों ने सबसे पहले सफाई, पानी और सड़क से जुड़े मुद्दों को उठाया, ताकि यह संदेश जाए कि यह जीत सिर्फ राजनीतिक नहीं
बल्कि प्रशासनिक बदलाव का वादा भी है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इस पूरे घटनाक्रम ने महाराष्ट्र की स्थानीय राजनीति को एक नई परिभाषा दी है। अब मतदाता सिर्फ पहचान या भाषण से प्रभावित नहीं होता, बल्कि सीधे यह देखता है कि उसके इलाके में कौन काम कर सकता है। यही वजह है कि स्थानीय चुनाव 2026 को भविष्य की राजनीति की रिहर्सल कहा जा रहा है। जहां से दलों ने सीख ली या नहीं, इसका असर आने वाले बड़े चुनावों में साफ नजर आएगा। चौथा हिस्सा इसी बिंदु पर आकर रुकता है, जहां इमरान प्रतापगढ़ी की प्रचार भूमिका, कांग्रेस की आत्ममंथन की प्रक्रिया और एमीन की बढ़ती जिम्मेदारियों ने मिलकर यह तय कर दिया है कि महाराष्ट्र की राजनीति अब एक नए चरण में प्रवेश कर चुकी है और इस चरण में टिके रहने के लिए हर दल को जमीन पर उतरकर काम करके दिखाना ही होगा।